हमास के साथ जारी जंग के बीच अब इजराइल ने ऐसा कदम उठाया कि पूरी दुनिया ही देखती रह गई। इजराइल का ये कदम था हमास चीफ का खात्मा। इजराइल ने फुल प्रूफ प्लान के साथ ईरान में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया का खात्मा किया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इजराइल के हमले से कुछ घंटों पहले ही जिस कार्यक्रम में हमास चीफ हानिया मौजूद था, उस कार्यक्रम में भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। जी हाँ, इस बात का खुलासा तब हुआ जब नितिन गडकरी ने खुद एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस फोटो में साफ नजर आ रहा है कि जिस जगह पर कार्यक्रम में नितिन गडकरी खड़े हैं, उसी जगह पर सबसे आगे वाली लाइन में इस्माइल हानिया यानी हमास चीफ खड़ा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं देने गए थे। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, भारत सरकार और भारत की जनता और ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को हार्दिक बधाई देती है। भारत ईरान संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोनों देशों की कोशिशों में जुटे हुए हैं। नितिन गडकरी ने ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी दी कि उस कार्यक्रम में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए थे और इस शपथ समारोह में हमास चीफ इस्माइल हानिया भी मौजूद था। दरअसल गडकरी भी ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचा था। ये कार्यक्रम ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। हानिया भी ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। इस समारोह के कुछ घंटों के बाद ही हवाई हमले में हानिया की मौत हो गई। इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया है और हमास फिर से बदला लेने की बात कर रहा है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि अभी तक इजराइल की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कार्यक्रम के बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया तेहरान में वॉर वेटरन्स के लिए बने हुए खास आवास में ठहरे थे। रात 2 बजे इस आवास पर हवाई हमला हुआ। इस हमले में हानिया और उसके एक गार्ड की भी मौत हो गई। इसके साथ ही शुरुआती जांच में ईरान का दावा है कि इस हमले में एयरबोर्न प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर बताई जा रही है और ऐसे में इजराइल की तरफ से यह हमला ईरान की सुरक्षा एजेंसियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि ईरानी मीडिया का दावा है कि लगातार ईरानी सुरक्षा एजेंसियां हमले को लेकर जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह कि तेहरान जैसे सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी एरिया माना जाता है, उसमें घुसकर इजराइल का यह अटैक हर किसी को चौंकाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।